इस वीडियो में हम लोग डबल इंटीग्रेशन इस टॉपिक के अंदर आने वाले एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। उस कंसेप्ट का हेडिंग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट। फर्स्ट इंटीग्रल पे लिमिट हमें दिख रहा है 0 से लेकर 2। सेकंड इंटीग्रल पे हमें लिमिट दिख रहा है रूट के अंदर 2x अपर लिमिट 2, फंक्शन है वाई स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर y टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर dx dy। डबल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम के अंदर हमें इतना पता होता है कि हम लोग सबसे पहले अंदर वाले इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर अंदर वाले इंटीग्रल पर लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स होंगे, जैसे कि नीचे दिख रहा है एक्स दिख रहा है, तो हमें ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ सॉल्व करना होगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने डी वाई वाला पार्ट पीछे लिखा है, यानी कि लास्ट में लिखा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन उन्होंने जो दिया है ना शुरुआत में, वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्या कह रहा हूँ मैं, देखो अगर अंदर वाले इंटीग्रल पे एक्स की लिमिट होंगे कहीं ना कहीं, इसका मतलब ये अंदर वाला इंटीग्रल हमें विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ सॉल्व करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो वाई वाला पार्ट डी वाई वाला जो पार्ट दिखा है वो लास्ट में लिखा है, ये जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हमें क्या करना होगा, दिए हुए क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस डी एक्स को बाहर लेंगे और डी वाई को अंदर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अंदर वाले इंटीग्रल पे ये लिमिट्स जो दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका सॉल्यूशन अभी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड में आई लिखना होगा। आई लिखकर हम लोग दिया हुआ क्वेश्चन को फिर से लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं ये आई लिख देता हूँ, आई विल स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। सेम क्वेश्चन हमें रिपीट करना होगा। ये इंटीग्रेशन लिखा 0 से लेकर 2, इंटीग्रल लोअर लिमिट इस केस में है 2x है रूट के अंदर, और ऊपर अपर लिमिट 2 है। फंक्शन हमें लिखना होगा एज इट इज़ वाई स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर क्या है वो y टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर सेकंड वाले इंटीग्रल में लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स आर है, इसके कारण हमें ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई करना होगा। तो ये डी वाई पहले हमने अंदर लिया, फिर बाहर डी एक्स लिया, ठीक है। इसके बाद हमें चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अंदर वाले इंटीग्रल पे हमें जो इन टर्म्स ऑफ एक्स मिला हुआ है ना लिमिट, तो उसे हम लोग वाई से नेमिंग कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करना होगा, पुट रूट 2x लिखा, इसे हमने क्या माना, y माना, ठीक है। अगर यहीं पर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड का रूट चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे अंडरलाइन करके रखो, ये इंपॉर्टेंट टर्म होने वाला है जो कि हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, वाई स्क्वायर बाय 2, और शुरुआत में ये रूट 2x दिख रहा है, ठीक है। तो अभी ध्यान दो आगे यहाँ पर एज लिखा। देखो फर्स्ट इंटीग्रल पे हमें लिमिट क्या दिख रहा है, 0 से लेकर 2 दिख रहे हैं, और लास्ट में यहाँ पर क्या दिख रहा है, dx। इसका मतलब फर्स्ट इंटीग्रल पे आए हुए लिमिट वो किसके लिए रहेंगे, x के लिए रहेंगे। लास्ट में dx दिख रहा है ना, तो फर्स्ट इंटीग्रल पे आए हुए लिमिट x की है, तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो y कितना मिलेगा वो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो इधर x की वैल्यू में 0 रखूँगा, एज लिखा। एज अगर x इज इक्वल टू 0 कर रहा हो तो y कितना मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा, तो y इक्वल टू भी 0 लिख दिया, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर किया, एंड अभी जब x की वैल्यू 2 होगी, देखो रूट के अंदर 2 2 जा 4 होगा, रूट 4 कितना होता है, 2 होता है, तो y की भी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो भी चेंजेस किए ना हम लोगों ने, वो हम लोग अभी इंटीग्रल पे दिखा देंगे, यानी कि बाय चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे लिख देंगे, बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाय, ठीक है, बाय चेंज, यहाँ पर लिखूँगा बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऐसा हमें मेंशन करना होगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। ये मेंशन कर दिया हम लोगों ने। तो इससे हमें चेंजेस क्या दिखाने, देखो लेफ्ट साइड में आई लिखा, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, लेफ्ट साइड में आई लिखा, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। पहले इंटीग्रल पे अभी हमें एक्स की लिमिट नहीं लिखनी है। एक्स की लिमिट क्या थे, 0 से लेकर 2 थे ना, या इधर दिख रहा है, देखो 0 से लेकर 2 थे एक्स की लिमिट, लोअर लिमिट हमें नीचे होता है। तो एक्स की वैल्यू 0 होने पर हमें वाई की वैल्यू 0 रखनी होगी। अभी क्या करना है, चेंज द ऑर्डर में हमें डी वाई बाहर लेना है, डी एक्स अंदर लेना है, ठीक है। जब हमें डी एक्स अंदर लेना है, डी वाई बाहर लेना है, डी वाई बाहर जब है तो हमें वाई की लिमिट लिखनी हो गया ना, तो वाई का लोअर लिमिट कितना है, 0, तो वो इधर आएगा, और वाई का अपर लिमिट कितना दिख रहा है, 2, वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये वाई की लिमिट हो गए, अंदर इंटीग्रेशन पे आएंगे, ठीक है। अंदर इंटीग्रेशन पे आके देखो यहाँ पे पीछे एक जगह पे 0 अगर होगा ना, तो आप लोग इधर डायरेक्टली 0 यूज़ किया करो, ठीक है। डायरेक्टली 0 यूज़ किया करना। नीचे मैंने सेकंड वाले इंटीग्रल पे डायरेक्टली 0 यूज़ किया है, और अपर लिमिट में आप लोग क्या देखोगे, देखो सेकंड वाला इंटीग्रल कैसे था, इन टर्म्स ऑफ एक्स था ना पहले। अभी हमें क्या करना है, ये सेकंड वाला इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ वाई लेके आना है, ठीक है। यानी कि एक्स इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ वाई होगा, वो क्या रहेगा, ये वाला वैल्यू होगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2, यानी कि अपर लिमिट में हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर बाई 2 लिख देंगे, ठीक है। और फंक्शन तो सेम रहेगा। फंक्शन क्या था, देखो वाई स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर y टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर था, तो वो फंक्शन सेम रहेगा, वाई स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर y टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। ये चेंज द ऑर्डर कर दिया हम लोगों ने। लास्ट में क्या लिखोगे आप लोग, ये इसे भी उल्टा कर दोगे, यानी कि डी एक्स अंदर आएगा
और लास्ट में dy रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी क्रॉस चेक कर लो आप लोग। अगर सेकंड वाले इंटीग्रल पे लिमिट्स जो दिए हुए इन टर्म्स ऑफ y हो गए तो उसका इंटीग्रेशन हमें विथ रिस्पेक्ट टू x करना होगा। देखो x अंदर आया हुआ है, dx अंदर आया हुआ है, इसका मतलब ये अपना क्वेश्चन सही जा रहा है। ठीक है, इसके आगे अभी हमें क्या करना है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उसको इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इससे इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आया हुआ दिख रहा है 4, तो हम लोग क्या करेंगे रूट के अंदर पहले इस 4 को एज अ कांस्टेंट बाहर लेंगे। ठीक है, या फिर कॉमन बाहर लेंगे। तो लेफ्ट साइड में ये आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर 2 तो लिख ही देते हैं, फिर से इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 लिखा, अपर लिमिट लिखा यहाँ पर वाई स्क्वायर बाय 2 लिखा, ऊपर का ये वाई स्क्वायर एज इट इज। रूट के अंदर हम लोग किसे कॉमन बाहर ले रहे हैं 4 को, तो वाई टू द पावर 4 के साथ 4 नहीं था, फिर भी हम लोगों ने 4 बाहर लिया। ठीक है, 4 बाहर लिया, ब्रैकेट डाला, वाई टू द पावर 4 अपॉन 4 लिखा, क्योंकि वाई टू द पावर 4 के साथ 4 नहीं था। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ 4 था तो वो बाहर आ रहा है, तो इधर क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये रूट पूरा एक्सटेंड करो यहाँ तक, लास्ट में क्या लिखोगे डी एक्स और ये डी वाई। देखो ये रूट है, रूट के अंदर 2 टर्म दिख रहा है, ये 4 लिखा हुआ और ये ब्रैकेट लिखा हुआ, तो अगर रूट सेपरेट होगा तो रूट 4 को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, रूट 4 कितना होगा 2 होगा, तो वो हम लोग पूरे इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर उस पॉइंट को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। रूट के अंदर हमें 2 टर्म दिख रही है, ये 4 लिखा हुआ और ये ब्रैकेट वाला टर्म। ठीक है, ये जो 4 दिख रहा है रूट 4 पूरा इंटीग्रेशन के आगे आएगा, तो हम लोग उसे क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 अपॉन में। ठीक है, तो ये 1/2 आगे लिखा, इंटीग्रल क्या होगा 0 से लेकर 2, ये पहला इंटीग्रल लिमिट लिखा हम लोगों ने। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, दूसरा इंटीग्रल भी एज इट इज लिख लेता हूँ, 0 से लेकर कितना है अपर लिमिट वाई स्क्वायर बाय 2 है, ऊपर का ये वाई स्क्वायर एज इट इज लिखा, अपॉन रूट के अंदर हमें क्या लिखना होगा ये वाला ब्रैकेट लिखना होगा। लेकिन ये इस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है आपको वाई टू द पावर 4.4 है, तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर कर दिया अपॉन का 2 कर दिया, एक ब्रैकेट में लिखकर उसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो मतलब तो एक ही हो जाएगा ना, वाई टू द पावर बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे का ये माइनस और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा। ठीक है, साइड पे क्या करेंगे हम लोग ये डी एक्स और ये डी वाई लिख देंगे। अब तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया ही नहीं है किसी भी जगह पे, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट हुआ है, अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले जो रिक्वायर्ड था वो वाला। ठीक है, अभी देखो अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना होगा वो फॉर्मूला मैं पहले साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला देखो इस तरीके से होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ठीक है, प्लस ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो आपको इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, इतनी रिक्वायरमेंट होगी डबल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। तो ये फॉर्मूला हम लोग देखो यहाँ पे कंपेयर करो, ये जो अंडरलाइन का पार्ट है ना इंटीग्रेशन का, वहाँ पे कंपेयर करके यूज़ कर सकते हो। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे टर्म क्या दिख रहा है आपको वाई स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, आगे यहाँ पर माइनस दिख रहा है। ठीक है, तो इधर भी माइनस है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर ही आया हुआ है, इसका मतलब ए की जगह पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं। तो ये सर्कल या फिर रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला है, इस अंडरलाइन किए हुए पार्ट के इंटीग्रेशन हम लोग जब अप्लाई करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई करेंगे, इन दैट केस ये वाई स्क्वायर क्या रहेगा ऊपर का कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखो ये आई लिखा हमने, लेफ्ट साइड में आई लिखा, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। आई लिखने के बाद ये हाफ लिखेंगे शुरुआत का, पहला इंटीग्रल एज इट इज रहेगा 0 से लेकर 2। ठीक है, ये दूसरा वाला इंटीग्रल परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, वो कैसे आ जाएगा साइड में ये वाई स्क्वायर रहेगा कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट लिखा। अभी हम लोग ये इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो पहले मुझे क्या लिखना होगा ये साइन इनवर्स लिखना होगा, अब ये एक्स लिखना होगा, अपॉन में ए की जगह पे क्या लिखना है मुझे वाई स्क्वायर बाय 2, तो ये वाई स्क्वायर बाय 2 लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये इस इंटीग्रेशन के ऊपर अपर लिमिट लोअर लिमिट पे आएंगे, तो इधर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उधर शुरुआत में ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट कितना होगा ये 0 होगा और अपर लिमिट कितना होगा वाई स्क्वायर बाय 2 होगा। ठीक है, लास्ट में क्या रहेगा डी वाई होगा। ठीक है, ये अंदर वाला इंटीग्रेशन हम लोगों ने परफॉर्म किया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जहाँ पर हम लोगों ने अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाया ना, वो हम लोग एक्स की जगह पे लेके आएंगे। ठीक है, तो ये आई इज इक्वल टू रहेगा, ये शुरुआत का हाफ आएगा, इंटीग्रल 0 से लेकर 2 भी होगा, ये वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट जो था वो भी लिखा हम लोगों ने, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। इस एक्स की जगह पे हम लोग क्या लेके आने वाले हैं वाई स्क्वायर बाय 2, तो मान के चलो यहाँ पर मैंने वो लिया है, इस x की जगह पे वाई स्क्वायर बाय 2 लिया है, ऊपर और नीचे सेम टर्म होने के कारण वो कैंसिल हो जाएंगे, उधर क्या बचेगा साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी पाई बाय 2, तो वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ पाई बाय 2। ठीक है, उसके बाद मुझे माइनस साइन देकर इस x की जगह पे क्या लेके आना होगा ये 0 लेके आना होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो वो डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 0। ठीक है, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या लिखूंगा dy लिखूंगा। ठीक है, देखो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने क्या अप्लाई किया है
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये वाला पार्ट मैंने किया है, वो भी डायरेक्टली लिखा है। एक्स की जगह पे पहले मैं ये लेके आया y²/2, तो सेम टर्म कैंसिल, साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है π/2 वो लिखा, माइनस दिया, फिर एक्स की जगह पे ये लोअर लिमिट का वैल्यू लेके आया 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है तो वो लिखा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, π/2 माइनस 0 कितना होगा π/2, और π/2 ये तो कॉन्स्टेंट है तो उसे हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लेके आएंगे, तो i इज इक्वल टू ये कितना रहेगा π/2 बाहर आएगा, इधर ऑलरेडी 1/2 था तो यानी कि π/4 लिखूंगा मैं इंटीग्रेशन के आगे, इंटीग्रल 0 से 2, और ये y² रहेगा, लास्ट में क्या है dy, ठीक है। तो अभी ये वाला इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, इजी है, इसे हम लोग कैसे करेंगे, बाहर का π/4 एज इट रहेगा, y² का इंटीग्रेशन क्या होगा y³ होगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, ठीक है। तो जब अपर लिमिट 2 होगा वो हमें y की जगह पे लेके आना होगा, 2³ कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये i इक्वल टू लिखा, जब y की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू आएगा 0, तो 0³ 0 ही होता है तो कोई मतलब नहीं बनेगा, तो यहाँ से हम लोग सिर्फ अपर लिमिट की वैल्यू कंसिडर करेंगे, ये शुरुआत का π/4 लिखा, ठीक है। इधर क्या आएगा 2³ लिखूंगा मैं डायरेक्टली 8/3, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा देखो, 4 1 जा 4 2 जा 2π/3, ये 2π/3 ये अपना फाइनल आंसर है इस दिए हुए इंटीग्रेशन के लिए। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इंटीग्रल पे हमें लिमिट दिख रहा है 0 to a दिख रहा है, सेकंड इंटीग्रल पे लिमिट है y² अपॉन है टू द अपर लिमिट y, फंक्शन दिया हुआ है y अपॉन, एक ब्रैकेट के अंदर है a - x, दूसरे ब्रैकेट में या फिर साइड में रूट के अंदर लिखा हुआ है ax - y² dx dy, ठीक है। सबसे पहले तो हमें आई लिखकर दिए हुए क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख देना होगा, तो यहाँ पर मैं आई लिख रहा हूँ, ठीक है। आई लिखा, इंटीग्रल 0 to a दिया हुआ है वो लिखा फर्स्ट इंटीग्रल पर लिमिट, सेकंड वाले इंटीग्रल पे हमें लोअर लिमिट दिख रहा है y² अपॉन है, अपर लिमिट दिख रहा है y, फंक्शन है ऊपर y दिया हुआ है, नीचे एक ब्रैकेट के अंदर a - x है, और साइड में रूट के अंदर दिया हुआ है हमें ax - y², लास्ट में dx और dy, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे कि दिया हुआ क्वेश्चन उन्होंने सही दिया है या नहीं। वो कैसे चेक करना होता है, अगर सेकेंड वाले इंटीग्रल पे लिमिट्स अगर इन टर्म्स ऑफ y है, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है, सेकेंड वाले इंटीग्रल पे हमें लिमिट्स कैसे दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, या फिर इन टर्म्स ऑफ y दिख रहे हैं ना, यहाँ पर y मेंशन है, ऊपर भी y मेंशन है, इन दैट केस हमें इस अंदर वाले इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, जैसे कि यहाँ पर फिर dx दिख रहा है, यानी कि दिया हुआ क्वेश्चन उन्होंने सही दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली अभी हम लोग क्या लिखेंगे, बाय चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा हमें लिखना होगा या फिर करना होगा, ठीक है। उसके पहले हम लोग क्या कर देंगे, लेट पुट करना होगा, ठीक है। लेट पुट किया, y इज इक्वल टू क्या लेना होगा, हमें ये x लेना होगा, ठीक है। एंड क्या लेना होगा, ये y² अपॉन a जो लिखा है ना उसे भी इक्वल टू x लेना होगा, ठीक है। ये आपको करना ही होगा, इसी तरीके से बाय द चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी x के साथ इक्वल किया, नीचे वाला पार्ट भी x के साथ इक्वल किया, ठीक है। पिछले वाले केस में जहाँ पर x था वही वाला पार्ट हम लोगों ने इक्वल टू y किया था, अब अगर y है तो वो इक्वल टू x कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखो ये एज लिखा, ये शुरुआत में पहले इंटीग्रल पे लिमिट क्या दिख रहा है, हमें 0 to लेकर a दिख रहा है, और लास्ट में यहाँ पर क्या दिख रहा है, dy दिख रहा है, यानी कि ये जो लिमिट होंगे शुरुआत के वो किसके होंगे, y के होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एज अगर y की वैल्यू 0 होगी तो दोनों केस में देखो y की वैल्यू जब 0 होगी तो दोनों केस में हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है। एंड लिखा, अगर y की वैल्यू a होगी, ठीक है, y की वैल्यू a होने पर दोनों केस में हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, a ही मिल रही है, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, यहाँ पर a मिली, y की वैल्यू 0 होने पर x 0 मिला, y की वैल्यू a होने पर x मिला a, वो दोनों केस में ऐसे ही हमें लिमिट्स मिल रही है या फिर वैल्यू मिल रही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये अगर इस तरीके के दो फंक्शन आते हैं ना अपने पास, दो एक्स के फंक्शन दिख रहे हैं यहाँ पर, कभी कभी ये फंक्शन स्प्लिट वाला फंक्शन हो जाता है। स्प्लिट वाला फंक्शन होता है वो देखो मैं नेक्स्ट केस में बताता हूँ एक एग्जांपल लेके, लेकिन अभी का ये पॉइंट समझ में आया होगा एक्स की लिमिट 0 to a कैसे हो गए, ठीक है। तो देखो आगे पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये आई लिखा लेफ्ट साइड पे, अभी क्या होगा यहाँ पर मेंशन कर दूंगा बाय चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है, ठीक है। बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमने ये कर दिया, ये आई नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, आई इज इक्वल टू लिखा, ठीक है। पेज को थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, पहले यहाँ पर क्या लिखा होता है, इंटीग्रल 0 to a था, ये a दिख रहा होगा हल्के में, ठीक है। तो वो हमें चेंज कर वो, और ये इंटीग्रल लिमिट किसके लिए स्टैंड करता है, देखो लास्ट में dy लिखा है ना वो उसके लिए स्टैंड था, लेकिन अभी वो बदलने वाला है, हम लोग dx बाहर लेंगे dy अंदर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो x की लिमिट कितनी आएगी, dx अगर बाहर लेंगे तो ये वाली लिमिट पहले इंटीग्रल पे लिमिट किसी होंगे x ही होगी, और x की लिमिट हमें क्या मिले 0 to a मिले, ठीक है। तो ये i के बाद ये पहला इंटीग्रल डाला जहाँ पर x की लिमिट आएंगे वो क्या आएंगे 0 to a,
लोअर लिमिट हमेशा नीचे लिखना होता है। ये 0 लिखा, ऊपर कितना लिखूंगा ए लिखूंगा। ये दूसरे इंटीग्रल पे आ गए। दूसरे इंटीग्रल पे हमें ये जो इन टर्म्स ऑफ वाई लिखा हुआ दिख रहा है ना, वो अभी हमें क्या लिखना होगा, बदलना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना होगा। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है, याद रखो। तो ये वाई क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाई जो दिख रहा है ना, वाई इक्वल टू इधर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है। इधर से देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, ये वाई, देखो आगे लिखता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट के अंदर ए एक्स, तो वो ऊपर लिख लेता हूँ, रूट के अंदर ए एक्स लिखा। ठीक है, अगर मान के चलो गलती से ये आपको ऊपर नीचे हो जाता है लिखने में तो कोई बात नहीं। अगर ये किसी ने उल्टा लिखा तो उसका आंसर क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। और ये डबल इंटीग्रेशन हमें एरिया देता है, और एरिया कांट बी नेगेटिव, ऐसा बोलकर हम लोग उसका वैल्यू हमेशा प्लस लिखा करेंगे। ठीक है, इसके बाद साइड में ये फंक्शन एज इट इज रहेगा, ऊपर वाला वाई एज इट इज, नीचे एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस एक्स, और साइड में रूट के अंदर क्या लिखना है हमें, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर लिखना है। ठीक है, रूट को कंप्लीट करो, और ये मिडिल वाली लाइन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया, इधर इधर ऑर्डर चेंज हो जाएगा, पहले डी वाई लिखोगे, लास्ट में डी एक्स लिखोगे। ठीक है, अभी हमें पहले अंदर वाले इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो भी सॉल्व कैसे करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ सॉल्व करोगे। इन दैट केस ये ए माइनस एक्स वाला टर्म कैसा होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो ये आई लिखा, इंटीग्रल 0 टू ए लिख लेता हूँ। 1/a-x को मैं बाहर ले लेता हूँ, क्या कहा, 1/a-x को मैंने पहले ही इंटीग्रल के आगे लिखा। इंटीग्रल इधर x पुट करूँगा, ऊपर रूट के अंदर ए एक्स पुट करूँगा। ठीक है, ये y बचेगा, अपॉन में इधर से क्या रहेगा, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर रहेगा। इधर डी वाई लिख लेते हैं, साइड में क्या रहेगा, डी एक्स रहेगा। ठीक है, इसके आगे इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। वो फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, इस अंदर वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, वो देखो फॉर्मूला इस तरीके से आता है, इंटीग्रेशन, ऊपर लिखा मैंने एफ डैश ऑफ एक्स, नीचे लिख लेता हूँ रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, रूट के अंदर क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स, ऊपर लिखा है उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बाय रूल, टू रूट एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है। क्या कहा, टू रूट एफ ऑफ एक्स, आगे होता है प्लस सी। तो अभी ध्यान दो, रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स मानो, एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर आप लोग डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव डी एक्स है, लेकिन ये सब कुछ वाई के टर्म में आया ना, डी वाई, इसके कारण अगर आप लोग रूट के अंदर लिखे हुए फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ए एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वो नहीं आएगा। माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, माइनस टू वाई रहेगा। क्या ऊपर माइनस टू वाई है, एफ ऑफ एक्स का ऊपर डेरिवेटिव मिलना चाहिए था ना, तो रूट के अंदर लिखा हुआ फंक्शन है ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, अगर उसका मैं वाई के साथ डेरिवेटिव कर लेता तो माइनस टू वाई बचेगा, लेकिन ऊपर तो माइनस टू वाई नहीं है, तो इसका मतलब हमें ऊपर माइनस टू लेना होगा। अगर ऊपर माइनस टू लेंगे तो शुरुआत में हमें माइनस टू से डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, देखो फिर से मैं पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। रूट के अंदर ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, आप लोग उसे मानो एफ ऑफ एक्स, लेकिन ये वाई के टर्म में दिख रहा है ना डी वाई होने के कारण, तो ये हमें एफ ऑफ वाई मानना होगा। तो एफ ऑफ वाई आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ वाई होगा। यानी कि नीचे लिखे हुए फंक्शन का डेरिवेटिव आप लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हो तो क्या बोल रहोगे, वाई करते वक्त एक्स वाले टर्म को क्या लेना होगा, कॉन्स्टेंट, तो ए भी कॉन्स्टेंट ही है। ए एक्स का डेरिवेटिव नहीं आएगा, माइनस साइड में वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई। ठीक है, तो यानी कि माइनस टू वाई होगा। ऊपर माइनस टू दिखना चाहिए था, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर डेरिवेटिव होने के लिए ऊपर माइनस टू दिखना चाहिए था, ऊपर माइनस टू है नहीं, तो हम लोग उसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो इधर मैं माइनस टू लिखूंगा और शुरुआत में माइनस टू से डिवाइड करना होगा, तो ये आई इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट टू लिख लिया, एडजस्ट किया हुआ। पहला इंटीग्रल 0 टू ए लिखा, दूसरे ये 1/a माइनस एक्स कॉन्स्टेंट वाला टर्म जो बाहर लिया था वो लिखा। यहाँ पर क्या रहेगा, लोअर लिमिट एक्स, अपर लिमिट में क्या आएगा, रूट के अंदर ए एक्स आएगा। माइनस टू यहाँ पर लिखा है, देखो माइनस टू वाई लिखा, जो माइनस टू यहाँ पर लिखा था ना माइनस वन बटे, तो वो माइनस टू यहाँ पर लगा दिया आप लोगों ने। साइड में क्या लिखा है, वो वाई लिखा है। ठीक है, अपॉन वाला पार्ट एज इट इज लिखेंगे, रूट के अंदर ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, साइड में क्या होगा, डी वाई होगा, उसके आगे क्या होगा, डी एक्स होगा। अब ये अंदर वाले इंटीग्रल पे ध्यान दो। ठीक है, अंदर वाले इंटीग्रेशन में रूट के अंदर लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव हमें ऊपर मिल रहा है। रूट के अंदर लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स है, उसका हमें ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा है। ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, लेकिन ये विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उसका हम लोग इंटीग्रेशन बाय ये ऊपर मेंशन किए हुए फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली टू, और रूट के अंदर यही वाला पार्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये आई लिखा शुरुआत में, माइनस हाफ लिखा, इंटीग्रल 0 टू ए किया, 1/a माइनस एक्स कर दिया। ठीक है, देखो ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करें हम लोग तो इधर टू आता है, इधर देखो टू आता है, और रूट के अंदर हमें क्या लिखना होता है, सेम फंक्शन दैट इज ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर लिखना होगा।
ठीक है। तो देखो 2 तो नंबर है, उस वहाँ पर लिमिट पुट करनी नहीं है, तो इसके कारण मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग वाला इधर लगा दिया, लास्ट में इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। लोअर लिमिट कितना होगा, x होगा, अपर लिमिट कितना होगा, रूट के अंदर ax होगा। ठीक है, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिया। ये dy अभी नहीं लिखना है हमें, इंटीग्रेशन कर दिया था, तो लास्ट में क्या लिखोगा, अभी सिर्फ dx लिख दूंगा। ठीक है, अभी देखो ये 2 नंबर को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये -1/2 के साथ, तो वो कैंसिल हो जाएगा। शुरुआत में क्या रहेगा, माइनस साइन रहेगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, ये आई तो आएगा, लेफ्ट साइड में आई लिखा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, शुरुआत में माइनस पुट किया, इंटीग्रल क्या रहेगा, 0 से लेकर a रहेगा, 1/a - x लिखा एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पर हम लोग x की जगह पे क्या लिखे आ रहे हैं, सॉरी इस y की जगह पे क्या लिखे आ रहे हैं, विथ टू y किया था ना, y की जगह पे क्या लिखे आ रहे हैं, ax लिखे आ रहे हैं, और यह ये रूट के अंदर ax है, उसका स्क्वायर करूँ तो ax बचेगा, तो ax - ax रूट के अंदर 0। ठीक है, रूट के अंदर 0 यानी कि 0 रहेगा, तो अपर लिमिट की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर 0 आ गई। ठीक है, इसके बाद माइनस साइन देना हमें, माइनस साइन देने के बाद रूट के अंदर हमें क्या देना है, ये ax एज इट इज़ लिखूंगा। ठीक है, माइनस, और इस वाई स्क्वायर की जगह पे हमें क्या लेके आना है, y की जगह पे x लेके आना है, तो y की जगह पे जब x रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या लिख दिया हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इसके पीछे क्या होगा, dx होगा। ठीक है, तो देखो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर a लिख दिया, इतना समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, 1/a - x लिख दूंगा। 1/a - x इस 0 के साथ मल्टीपल होगा तो 0 होगा, और ये माइनस साइन बचेगा, माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके साइड में क्या रहेगा, इसके साइड में आएगा ये वाला पार्ट, और इस रूट के अंदर हम लोग x को भी कॉमन बाहर लेंगे। ठीक है, इस रूट के अंदर x को कॉमन बाहर लेंगे, तो x लिखा, अंदर क्या बचेगा, a - x बचेगा, राउंड ब्रैकेट, आगे क्या होगा, dx होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे देखो, रूट के अंदर की 2 टर्म है, x और ये a - x है। ठीक है, तो उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, तो i इक्वल टू ये 0 to a लिखा, 1/a - x लिख दिया, इधर रूट x लिख लेता हूँ, इधर क्या होगा, रूट के अंदर a - x होगा, लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, dx लिखेंगे। ठीक है, अभी देखो रूट के अंदर a - x है, नीचे सेम टर्म है लेकिन विदाउट रूट है, तो इसका मतलब इसमें से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, और नीचे क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में रूट के साथ a - x हमें लिखना होगा। तो देखो i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a लिखा हमने, ऊपर क्या बचेगा, रूट x, नीचे क्या आएगा, रूट के अंदर a - x आएगा, साइड में dx। ठीक है, अभी आगे ये वाले क्वेश्चन को हम लोग बीटा फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बीटा फंक्शन के अंदर जो टाइप 4 होता है वो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या बताया था मैंने, अगर a - x होगा तो हमें यहाँ पर x की जगह पे क्या लिखे आना होगा, पुट x इज इक्वल टू, माइनस के पीछे a होने के कारण यहाँ पे a होगा। अगर a - x होता है तो इस x की जगह पे हमें क्या लेके आना होगा, साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा लेके आना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लेके आते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा। ठीक है, तो ये आगे क्या लिखा, एज लिखा, अगर x की वैल्यू मेरी 0 होगी, 0 रखूँगा, 0/a, साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 0 होगा, तो साइन में थीटा कौन से एंगल पे हमें 0 देगा, थीटा इक्वल टू 0 पे देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर जब x की वैल्यू होगी a, तो a/1 होगा। ठीक है, तो थीटा कितना मिल जाएगा हमें, π/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चेंजेस हम लोग ऊपर लगा देंगे। इधर x से हमें dx की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो पीछे मैंने क्या लिखा, dx किया, dx का मतलब x का हम लोगों ने किया डिफ्रेंशिएशन, x का डिफरेंस वैसे तो 1 होता है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में विथ टू x की है, इसके कारण वो दिखाया हम लोगों ने dx लिखकर, इक्वल टू ये a कांस्टेंट रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंस क्या आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो लास्ट में डी थीटा हमें लिखना होगा। ठीक है, ये सारे चेंजेस हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर लगा देंगे। तो लेफ्ट साइड में आई तो आएगा, इंटीग्रल 0 to 0 पे 0 रहेगा, 0 पे 0 रहेगा थीटा, जब a होगा तो हमें क्या लिखना होगा, अपर लिमिट π/2 लिखना होगा। ठीक है, रूट के अंदर क्या दिख रहा है आपको, रूट के अंदर रूट x है ना, लेकिन x को क्या माना था, a साइन स्क्वायर थीटा माना था, तो रूट के अंदर क्या लिख लेते हैं, a साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, अपॉन में रूट वाला पार्ट इधर a था, माइनस x को हमने माना था a साइन स्क्वायर थीटा माना था। ठीक है, इधर क्या दिख रहा है आपको, dx की वैल्यू हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो dx की वैल्यू हमें ये रखनी होगी, 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इधर डॉट लगा देता हूँ, dx का वैल्यू मैं इधर लिखूंगा, 2a साइन थीटा कॉस थीटा लिखा, ये लास्ट में क्या लिखा, डी थीटा। ठीक है, यहाँ से देखो रूट वाले पार्ट में, नीचे वाले रूट वाले पार्ट में हम लोग कॉमन किससे बाहर ले सकते हैं, a को, तो लेफ्ट साइड में i लिखा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 किया,
इधर रूट ए साइड में कर दिया, रूट ए सेपरेट कर दिया, रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा मतलब बाहर निकल के क्या होगा वो साइन थीटा होगा, ठीक है। ऊपर मैंने रूट दोनों को सेपरेट कर दिए। इधर हम लोगों ने ए को कॉमन बाहर लिया, रूट के अंदर ही ए को कॉमन बाहर लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इधर वाला पार्ट 2a आएगा, इस 2a लिखा, 2a साइन थीटा कॉस थीटा, लास्ट में क्या होगा ये डी थीटा होगा, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर में ध्यान दो, ये रूट के अंदर क्या लिखा हुआ ए डॉट एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और जो कि रूट के अंदर होगा तो बाहर निकल के आएगा तो कितना होगा कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। तो इक्वल टू ये 0 टू π/2 किया हम लोगों ने, ये रूट ए लिखा, साइड में क्या है साइन थीटा है वो भी लिखा, ठीक है। अपॉन में रूट अगर सेपरेट कर दो तो इधर क्या रहेगा रूट ए रहेगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइड में ये क्या था 2a था, 2a था, ठीक है, ये 2 और ये a, साइड में क्या था साइन थीटा, उसके साइड में फिर से कॉस थीटा लिखा, लास्ट में डी थीटा लिखा, ठीक है। तो ये रूट ए और रूट ए कैंसिल, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये जो 2a दिख रहा है उसको मैं पूरा बाहर लेता हूँ इंटीग्रेशन के आगे, 2a पूरा बाहर लिया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर ये π/2 लिखा, साइन इंटू साइन ऊपर लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, नीचे क्या होगा रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब वो बाहर आएगा तो क्या होगा कॉस थीटा होगा, और नीचे लिखा हुआ कॉस थीटा, इस कॉस थीटा के साथ कैंसिल, ठीक है। तो उसे नहीं लिख लेते, लास्ट डायरेक्टली लास्ट में डी थीटा लिख लेते, ठीक है। तो बीटा फंक्शन के अंदर ही टाइप 4 के अंदर हम लोगों ने इस टाइप के सम किए थे। यहाँ पर साइन की पावर कितनी है 2 है, 2 कैसा है इवन है, इवन होने के कारण लास्ट में क्या आएगा π/2 आएगा। वो जो भी 2 नंबर है हमें नीचे लिखना है, और इस 2 से एक नंबर कम करके जो भी आंसर आएगा वो ऊपर लिखना है, ठीक है। तो इसका जो भी सॉल्यूशन निकालोगे वो आपका होगा फाइनल आंसर, जो कितना आएगा πa/2 होगा। तो ये अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, जिसे हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया। इसके लेफ्ट साइड में हम लोग आई लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होगा। उसमें अलग क्या होगा देखो, यहाँ पर पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। पहले देखो यहाँ पर मैंने वो क्वेश्चन लिख दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर फंक्शन उन्होंने मेंशन नहीं किया, उसकी जगह पे जस्ट सिंपली f(x, y) लिखा है। तो हमें यहाँ पर बस चेंज द ऑर्डर करना होगा। इवैल्यूएशन वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें फंक्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को फिर से लिख दूंगा, आई लिखकर 0 से लेकर 5 ये पहले इंटीग्रल पे लिमिट हो गए, सेकेंड इंटीग्रल पे लिमिट होंगे 2 माइनस एक्स लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 2 प्लस एक्स, ये f(x, y) लिखा, अंदर लिखा dy, उसके आगे लिखा dx, ठीक है। अभी देखो हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन सबसे पहले परफॉर्म करना होता है, इतना पता है। अगर अंदर वाले इंटीग्रेशन पे x की लिमिट दिख रही है, यानी कि x के टर्म की लिमिट दिख रहे हैं, तो हमें ये इस इंटीग्रेशन को dy के साथ परफॉर्म करना होगा, जो कि उन्होंने सही दिया हुआ लिखकर, ठीक है। यानी कि dy अंदर दिया जाए वो सही है, कभी कभी इधर कन्फ्यूज कर लेते हैं ये उल्टा लिखकर, ठीक है। तो अभी अंदर वाला इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म करना है, इतना क्लियर है। तो अंदर वाले इंटीग्रेशन में जो x के टर्म में आपको दिख रहे हैं ना आए हुए, उसे हमें y में सब्स्टिट्यूट करना होगा। इसका मतलब देखो हमें जो लोअर लिमिट दिख रहा है ना इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख के आया हुआ उसे y मानना होगा, और जो अपर लिमिट भी इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख के आया हुआ है उसे भी y मानना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ। इधर मैं क्या कर दूंगा, पुट किया मैंने 2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना लिया y लिया, और ये 2 प्लस एक्स इक्वल टू कितना लिया ये भी y लिया। पिछले वाले केस में भी दो अलग अलग फंक्शन थे अंदर वाले लिमिट पर इंटीग्रेशन पे, ठीक है, लेकिन जो कि हम लोगों ने कितने माने थे x माने थे। इन दैट केस हमें ये इंटीग्रल लिमिट पुट करने पर एक जैसी वैल्यू मिली थी, लेकिन इधर अलग मिलेगी, ठीक है। इसके कारण वो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग जाएगा। देखो 2 माइनस एक्स मैंने इसे y माना, और ये 2 प्लस एक्स को भी मैंने y माना। अभी ये पहले वाली इंटीग्रल की लिमिट किसके होंगे dx लास्ट में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये पहले इंटीग्रल पे आए हुए लिमिट किसके होंगे x के होंगे, इतना पता है आपको। तो इधर मैंने क्या पुट किया, एज अगर मेरी x की वैल्यू 0 है तो y कितना मिल रहा है मेरे को 2 मिल रहा है, ये लिखा हमने। एंड अगर x की वैल्यू मुझे मिलती है 5, ठीक है, तो y कितना होगा, x की वैल्यू 5, 2 माइनस 5, y कितना हो जाएगा -3 लिखा हमने, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, एज अगर x की वैल्यू अपनी 0 होती है तो y कितना मिल रहा है हमें 2 मिल रहा है, और जब x की वैल्यू होगी 5 तो y कितना मिलेगा आपको, सीधा सीधा 7 मिलेगा। तो अभी देखो यहाँ पर गड़बड़ कहाँ पे हो गई, इधर लिख लूँगा मैं बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाय चेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक है, बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन, ये इतना समझा आपको, ये क्वेश्चन है ना स्प्लिट वाला हो गया। स्प्लिट वाला कैसे, देखो क्वेश्चन ऊपर है, ये पीछे क्या लिखा आई इक्वल लिखा, ये इंटीग्रल। अब ये पहले इंटीग्रल पे लिमिट किसके आने वाले हैं, चेंज द ऑर्डर करेंगे तो पहले इंटीग्रल पे ये जो लिमिट होंगे वो किसके होंगे, y के होंगे, इतना पता है ना। देखो शुरुआत में ये dy अंदर था, अभी हमें वो बाहर लेके आना है। जब बाहर लेके आएंगे, सबसे बाहर आएगा तो ये पहले इंटीग्रेशन में जो भी लिमिट होंगे वो y के होंगे, ठीक है। तो इधर देखो y की लिमिट्स कितने दिख रहे हैं हमें,
3 से 2, ठीक है, लोअर लिमिट नीचे होता है ना, तो -3 से 2 दिख रहा है। और इधर y की लिमिट क्या दिख रहा है, 2 से 7, यानी कि ये 2 पे ब्रेक हुआ है। क्या हुआ, ये वाला जो इंटीग्रेशन है ना वो 2 पे ब्रेक हुआ। तो इधर देखो y कितना मिला था, -3 मिला था, वो लिखा हम लोगों ने, और इधर 2 मिला था, वो भी लिखा, ठीक है। इसके बाद दूसरे इंटीग्रल की बात होगी। दूसरे इंटीग्रल पे आप लोग लोअर लिमिट 0 ही पुट किया करोगे, और दूसरे वाले इंटीग्रल पे हमें क्या लिखना होगा, ये y की लिमिट हो गया। अभी ये वाला फंक्शन हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई लिखना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले वो इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखा हुआ था, अभी इस बार वो उस अंदर वाले इंटीग्रल पे हमें इन टर्म्स ऑफ वाई फंक्शन लिखना होगा। यानी कि देखो ये 2 माइनस एक्स इक्वल टू वाई है, तो मैं इस माइनस एक्स को इक्वल टू के आगे लेके जाऊँगा और इस वाई को पीछे लेके आऊँगा। वाई को जब पीछे लेके आता तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स आगे जाता तो वो प्लस होगा, यानी कि 2 माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। तो इधर अपर लिमिट क्या लिख दूँगा मैं, 2 माइनस वाई, ठीक है। फंक्शन चेंज नहीं होने वाला, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इधर ये चेंज होगा, इधर क्या लिखूंगा, अंदर डी एक्स लिखूंगा, बाहर क्या लिखूंगा, डी वाई, ठीक है। 2 माइनस वाई कैसे आया समझाऊंगा आपको। इधर से एक्स की वैल्यू जो आ रही है ना इस क्वेश्चन से, इस इक्वेशन से जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो हमें यहाँ पर लिखनी थी, ठीक है। उसके बाद ये स्प्लिट वाला हुआ था, स्प्लिट वाला यानी कि इस 2 इस ब्रेकिंग पॉइंट पे फंक्शन स्प्लिट हो रहा है, तो आगे प्लस दोगे, इंटीग्रल डालोगे, डबल इंटीग्रेशन फिर से। पहला इंटीग्रल किसके लिए था, वाई था। इस बार वाई की लिमिट देखो कहाँ से जाएंगे, 2 से लेकर 7 जाएंगे ना, तो ऊपर क्या करूँगा, ये 2 से लेकर मैंने 7 कर दिया। 2 इस ब्रेकिंग पॉइंट पे वाई इंटीग्रल ब्रेक हुआ था, ठीक है। तो ये 2 2 7 लिखा, यहाँ पर लोअर लिमिट 0 ही आएगा, और यहाँ पर हमें एक्स की लिमिट लिखना है इन टर्म्स ऑफ वाई। तो देखो इस +2 को इक्वल टू के आगे लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, y-2। तो इधर हमें क्या लिखना होगा, y-2। फंक्शन सेम ही रहेगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और आगे dx dy, ठीक है। तो ये हो गया चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, स्प्लिट वाला था। और ये क्वेश्चन स्प्लिट वाला है वो कैसे हमें पता चला, लिमिट की वैल्यू से, ठीक है। इसी कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 to 1, और दूसरे वाले इंटीग्रल पे लिमिट दिख रहा है हमें एक्स टू रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ दिख रहा है हमें, क्यों, यहाँ पर अंदर वाले इंटीग्रल पे लिमिट जो दिख रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ एक्स दिख रहे हैं। अगर अंदर वाले इंटीग्रल पे लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हमें परफॉर्म करना होगा, वाई के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करना होगा, ये जो कि यहाँ पर दिख रहा है डी वाई, ठीक है। यानी कि उन्होंने एक क्वेश्चन जो दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिख के दिया है, कभी कभी वो लोग कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो इसका आंसर लिखने से पहले हमें पहले क्या लिखना होगा, आई लिखकर दिया हुआ क्वेश्चन फिर से एक बार लिखना होगा। तो आई इज इक्वल टू 0 to 1 लिखा, दूसरे वाले इंटीग्रल पे क्या आएगा, एक्स टू रूट के अंदर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फंक्शन फिर से लिखना, तो एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर होगा डी वाई, आगे होगा डी एक्स, ठीक है। तो अभी ध्यान दो, हमें इसे चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना होगा ना। और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में इतना पता है, अंदर वाले इंटीग्रेशन में लिखे हुए टर्म इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो आप लोग क्या करोगे, इधर पुट करोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू पहले क्या करोगे, वाई करोगे, इधर ये सेंटर लाइन आएगी, पुट एक्स इज इक्वल टू वाई कर दिया, और इधर क्या ऊपर 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमें ये वाई करना होगा, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, ये एज लिखा, पहले वाले इंटीग्रल पे लिमिट जो दिख रही है वो क्या है, 0 to 1 है, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है डी एक्स, मतलब ये जो पहले इंटीग्रल पे आए हुए लिमिट होंगे वो एक्स के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, एज अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y कितना मिल रहा है मुझे, 0 मिल रहा है, एंड अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y कितना मिल रहा है मुझे, 1 ही मिल रहा है। इधर ध्यान देना अभी, एंड x की वैल्यू अगर 0 होगी, इधर x की वैल्यू जब 0 है, 2 माइनस 0 कितना होगा, 0 होगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, √2 हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर जब x की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 2 माइनस 1 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इधर देखो y की वैल्यू ब्रेक हुई है, 0 to 1 जाएगा y का लिमिट, और y का लिमिट क्या जाएगा, 1 to √2 हो जाएगा। यानी कि पिछले केस में जैसे किया था ना, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, उस तरीके से ये भी सॉल्व करना होगा, और इसे आगे हमें सॉल्व भी करना है, क्योंकि इस केस में फंक्शन हमें दिया हुआ है। लेकिन इसके आगे क्या लिखेंगे, बाय चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस से ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लिखा, ऐसा करने पर ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन सम स्प्लिट वाला होने वाला, ये हमें कैसे पता चल रहा है, इस लिमिट वाली वैल्यू से पता चल रहा है। बाहर पहले डी एक्स था, अभी बाहर क्या आने वाला है, डी वाई आने वाला है। तो ये डी वाई आएगा तो ये इधर वाई के लिमिट्स होंगे, तो वाई के पहले लिमिट्स हमें क्या लिखने हैं, 0 to 1, ठीक है। लोअर लिमिट हमेशा नीचे रखना होता है, तो 0 इधर रखा, इधर 1 रखा, इंटीग्रल दिया, ठीक है। नीचे वाला लिमिट यहाँ पर आप लोग 0 ही दोगे, जो आया वो 0 दोगे, और 0 to 1 ये जो भी लिमिट मिले हमें y की, किस फंक्शन से मिले, x इज इक्वल टू वाई इस फंक्शन से मिले, ठीक है। पहले ये क्या था, इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ था, अभी वो इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, तो आप लोग सिंपली यहाँ पर y लिख दोगे, ठीक है।
साइड में फंक्शन आपको लिखना है सेम ही, एक्स अपॉन रूट के अंदर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो पहले बाहर वाला लिमिट किसका था, डी वाई का बना था ना, इधर क्या लिखोगे डी एक्स और इधर लिखोगे डी वाई प्लस, ठीक है। प्लस लिखने के बाद आगे वाला पार्ट में आगे लिखूंगा इधर इंटीग्रेशन वाई की लिमिट्स देखो 1 से कहाँ तक जाएगा √2 तक जाएगा, 1 से लेकर जाएगा √2 तक, और इधर क्या होगा 0 होगा, और यहाँ पर क्या होगा वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखनी है। देखो इधर से दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा 2 - x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वो कर देता हूँ छोटी सी राइटिंग में या फिर दूसरे पेज पे बताता हूँ आपको। देखो ये वाले पार्ट को हम लोग स्क्वायर कर देते तो वो क्या मिलेगा 2 - x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो -x स्क्वायर को इक्वल टू के आगे पुट कर देते तो 2 - वाई स्क्वायर रहेगा और ये आगे x स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा 2 - वाई स्क्वायर रूट के अंदर आगे रहेगा x, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी होगी अपर लिमिट के केस में, ठीक है। वो क्या होगी रूट के अंदर 2 - वाई स्क्वायर इक्वल टू x, तो वो किधर आएगा इधर आएगा। रूट के अंदर क्या लिखना है 2 - वाई स्क्वायर, ठीक है। इधर फंक्शन क्या रहेगा x अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर क्या होगा डी एक्स होगा और लास्ट में क्या होगा डी वाई होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो प्लस के पीछे और प्लस के आगे लिखा हुआ जो इंटीग्रेशन है उसको सेपरेटली सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा लेट I1 लिखा, पहले ये जो भी मिला है ना आई के इक्वल टू में उसे मैं नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। नंबर 1 से जो रिप्रेजेंट किया है उसके आगे जो प्लस के पीछे वाला पार्ट है उसे मैं I1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। I1 क्या रहेगा अपने पास, I1 को नीचे लिख लेता हूँ। I1 क्या रहेगा अपने पास इंटीग्रल 0 to 1 होगा, उसके बाद इंटीग्रल 0 to y होगा, x है अपॉन रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx और ये dy लिखा हुआ है, ठीक है। इसे पहले हमें परफॉर्म कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो अभी देखो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ हम लोगों ने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका डिराइवेटिव क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिराइवेटिव होगा 2x, ऊपर 2x लिखा हुआ है क्या नहीं, तो ऊपर 2 होना चाहिए था जैसे कि पिछले केस में जो फॉर्मूला यूज़ किया था हम लोगों ने वो, ठीक है। तो इधर देखो I1 लिखा मैंने, इधर 2 दिखना चाहिए, 2 है नहीं तो हम लोग लेंगे और एडजस्ट भी करेंगे। तो ये एडजस्ट किया हुआ पहले 0 से लेकर 1 लिखा, 0 से लेकर y लिखा, इधर 1/2 लिखा तो वो 2 इधर मल्टीपल कर दिया यानी कि बैलेंस कर दिया। रूट के अंदर क्या लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर आएगा डी एक्स, आगे होगा डी वाई, ठीक है। देखो जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे वो मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स लिखा, नीचे रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स लिखा, या आगे डी एक्स किया, तो ये क्या होता है 2√f(x), ठीक है। ये होता है आगे प्लस सी लिखा जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग ऊपर अप्लाई करेंगे अंदर वाले इंटीग्रेशन पे। देखो ये जो अंदर वाला इंटीग्रेशन अंडरलाइन किया ना, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ ये एफ ऑफ एक्स, उसका डिराइवेटिव क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे तो 2x होगा, y कांस्टेंट हो जाएगा। तो अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन पे अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2√f(x) यानी कि 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना होगा। I1 इंटीग्रेशन के आगे शुरुआत में हाफ था उसे एज इट इज लिखेंगे इंटीग्रल 0 to 1। अभी ये इंटीग्रेशन कर दिया है हम लोगों ने तो इसके कारण ये 2 आएगा। रूट के अंदर क्या लिखोगे आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखोगे, 2 तो कांस्टेंट है वहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट नहीं करने, तो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इधर और ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट इधर। लोअर लिमिट कितना होगा 0 होगा, अपर लिमिट कितना होगा y होगा, ठीक है। पीछे क्या रहेगा इसके पीछे dy होगा, dx नहीं आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन कर दिया था, ठीक है। तो ध्यान दो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 कैंसिल, तो इधर से क्या लिखा I1 लिखा, इंटीग्रेशन 0 to 1 रहेगा। रूट के अंदर क्या आएगा पहले तो अपर लिमिट की वैल्यू रखनी है हमें, अपर लिमिट की वैल्यू किसकी जगह पे रखनी है x की जगह पे रखनी है। तो x की जगह पे ये y आएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट, उसके बाद माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट, एक से ज़्यादा टर्म है तो ब्रैकेट देना होता है, अगर एक ही टर्म है तो ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा, ठीक है। इधर ओपनिंग ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। ये √2 y स्क्वायर कैसा है समझा, इस y की जगह पे क्या रखा, x की जगह पे क्या रखा हमने y रखा, एक्स स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस x की जगह पे आएगा 0, ठीक है। रूट के अंदर वाई स्क्वायर यानी कि वैल्यू कितनी होगी बाहर y होगी, इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या होगा dy होगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमें नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेना होगा। तो इधर क्या लिखूंगा मैं I1 लिखूंगा, ठीक है। इंटीग्रल 0 to 1 कर दिया, इसे √2 लिख लेता हूँ साइड में, ये क्या रहेगा y रहेगा, ठीक है। √2 साइड में आएगा, वाई स्क्वायर रूट के अंदर लिखा तो वो y होगा, माइनस यहाँ से फिर से y आएगा, ये इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लास्ट में dy होगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, या फिर यहाँ से हम लोग कॉमन बाहर किसे लिख सकते हैं, y को बाहर लेते हैं, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 लिखा, y कॉमन बाहर दिख रहा है, रूट के अंदर क्या बचेगा 2 - 1 ये आएगा, लास्ट में क्या होगा dy होगा, ठीक है। √2 - 1 एक कांस्टेंट है नंबर है, उसे हम लोग पूरा इंटीग्रेशन के आगे लिख लेते हैं। तो क्या रहेगा √2 - 1 एक ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 0 to 1 ये y और लास्ट में क्या लिखा dy लिखा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, ये अंडरलाइन के पार्ट का, उसका इंटीग्रेशन देखो कितना आएगा
√2 - 1 ये कांस्टेंट एज इट इज़। y का इंटीग्रेशन कितना बनता है, y²/2 बनता है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। जब लोअर लिमिट 0 लेंगे इस y की जगह पे कोई मतलब नहीं बनेगा, y की जगह पे सिर्फ अपर लिमिट लेना होगा। वो 1 लेने पर उधर वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक है, तो ये I1 = √2 - 1/2। ठीक है, ये इसे नंबर 2 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद सिमिलरली हमें I2 इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा, प्लस के आगे वाला जो आया था वो I2 इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, I2 = इंटीग्रल क्या होगा, 1 से लेकर √2 होगा, फिर से इंटीग्रेशन होगा। देखो चेक कर लो, I2 इंटीग्रेशन के प्लस के आगे वाला 1 से लेकर √2 लिखा, और ये लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट कितना होगा, रूट के अंदर 2 - y² आएगा। फंक्शन सेम रहने वाला है, x/रूट के अंदर x² + y², इधर क्या आएगा, dx होगा, लास्ट में क्या होगा, dy होगा। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को भी सिमिलरली पहले वाले इंटीग्रेशन जैसे सॉल्व करना होगा। तो इधर ये I2 लिखा हमने, यहाँ पर ये हाफ लिया, इंटीग्रेशन 1 से लेकर √2 किया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना किया, 2 - y² किया। ठीक है, इधर 2x लिखा हमने, अपॉन में क्या लिखूँगा, रूट के अंदर ये x² + y², इधर dx होगा, इधर dy होगा। सेम फॉर्मूला नीचे वाला जो फंक्शन x² + y² उसका अगर डिराइव्ड करते हैं तो वो क्या मिलेगा, 2x, जो कि ऊपर मिल रहा है। सेम फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने, ये देखो ये वाला सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 2√f(x), यानी कि इधर क्या लिखूँगा, 2 रूट के अंदर x² + y² आएगा। ठीक है, लोअर लिमिट अलग है, इस केस में इतना ध्यान दो। लेफ्ट साइड में ये रहेगा I2, शुरुआत का हाफ लिखा, इंटीग्रल 1 से लेकर √2 लिखा, ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन हो रहा है बाय दैट फॉर्मूला जो अभी दिखाया था, वो क्या रहेगा, 2 रूट के अंदर लिखोगे x² + y²। ठीक है, तो इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, और इधर क्या होगा, 2 - y² होगा, रूट के अंदर लिखा हुआ, इधर क्या लिखोगे, सिर्फ dy, क्योंकि dx था ना, उसका इंटीग्रेशन कर दिया है जो फॉर्मूला दिखाया था ना, उस फॉर्मूले के हिसाब से, तो dx नहीं आएगा, लास्ट में सिर्फ क्या रहेगा, dy रहेगा। ठीक है, यहाँ से देखो ये शुरुआत का 1/2 और ये 2 कैंसिल, नंबर कैंसिल हो जाएंगे, तो I2 लिखा, इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 1 से लेकर √2 रहेगा। इस रूट के अंदर पहले हम लोग x की जगह पे क्या लेके आएंगे, रूट के अंदर x की जगह पे 2 - y² लेके आ जाएंगे, लेकिन वो रूट में लिखा हुआ है, रूट में लिखा हुआ तो उसका स्क्वायर होने पर क्या हो जाएगा, 2 - y² ही बचेगा। ठीक है, तो देखो इस रूट के अंदर क्या था, x था, x की जगह पे क्या है, 2 - y², लेकिन वो रूट में लिखा हुआ है, x का अगर स्क्वायर होगा तो क्या बचेगा, 2 - y² बचेगा, तो ये 2 - y² लिखा, साइड का ये प्लस y²। ठीक है, ये होगी अपर लिमिट की वैल्यू, ये होगी अपर लिमिट की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देना है, माइनस के बाद ब्रैकेट देना होगा। अभी इस x की जगह पे क्या लेके आएंगे, लोअर लिमिट का वैल्यू 0, 0 + y², रूट के अंदर y² यानी कि बाहर निकल के कितना होगा, y होगा। ठीक है, तो इधर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, शुरुआत में ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या होगा, dy होगा। ठीक है, तो देखो इधर प्लस y² माइनस y² कैंसर, क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। तो I2 = इंटीग्रेशन 1 से लेकर √2, इधर से सिर्फ √2 बचा, माइनस इधर से y बचा, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, लास्ट में क्या लिखेंगे, dy लिखेंगे। ठीक है, अभी इनका कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो ये फिर से I2 लिखा, √2 तो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो वो साइड में किया, ये साइड में किया, तो इधर बचा 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, y आएगा, माइनस इस y का इंटीग्रेशन y²/2 होगा। ठीक है, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट √2। अभी ये √2 कहाँ पे है, अपर लिमिट का √2 कहाँ पे पुट करना है आपको, y की जगह पे। ठीक है, तो y की जगह पे मैं लेके आऊँगा √2 कितना होगा, 2 होगा, माइनस y की जगह पे लेके आऊँगा √2 का स्क्वायर होगा 2, 2/2 कैंसिल, इधर होगा 1। ठीक है, ये हो गया अपर लिमिट पुट करके, उसके बाद माइनस के बाद ब्रैकेट, y की जगह पे ये 1 होगा, √2 लिखे हम लोग, इधर माइनस 1/2 लिखेंगे, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, लोअर लिमिट y की जगह पे क्या लिखे आना है, 1, √2 × 1 √2 रहेगा, माइनस y की जगह पे 1 है, 1/2। ठीक है, तो इससे सॉल्व करो, I2 = 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हाफ और ये माइनस √2। ठीक है, तो ये हो गई वैल्यू I2 की। तो इसे नंबर मैं 3 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, जो I1 मुझे मिला था उसे मैं नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लूँगा। देखो उसे नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया था। फ्रॉम 1 to 3 इसके आगे हमें क्या लिखना होगा, देखो फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 में क्या था, लेफ्ट साइड में I लिखा हुआ था, 2 में I1 लिखा था, और उसके आगे 3 में I2 लिखा था, प्लस I2, सब में एडिशन का रिलेशन था। देख लो यहाँ पर ये 2 था I2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, I3, उनमें क्या था, एडिशन का रिलेशन था, तो एडिशन कर देते हैं। √2 - 1/2 था ये I1 की वैल्यू, प्लस I3 की वैल्यू क्या मिली हमें, 1 + हाफ माइनस √2। ठीक है, इधर ये हाफ था।
ठीक है, इसका एडिशन कर लेते हैं। तो ये क्या कर दूंगा, ये अपॉन का जो 2 है ना वो सेपरेट कर देता हूँ। तो आई इज इक्वल टू √2/2 कर दिया, ठीक है, -1/2 कर दिया, ये +1 लिखा, ये +½ लिखा, -√2/2 कर देता हूँ। इधर नहीं आएगा, ये √2 ही रहेगा क्योंकि इसे हाफ अंदर ही है, ठीक है। इधर क्या √2 ही रहेगा, इसे कैंसिल कर देता हूँ, सिर्फ लास्ट में -√2 रहेगा। आई इज इक्वल टू √2/2 √2/2 -1/2 +1 +½ ये एज इट इज़, ठीक है, -√2 ही रहेगा ये। तो इधर से देखो कैंसिल टर्म कौन से हो रहे हैं, -½ +½ कैंसिल, ठीक है, ये -½ +½ कैंसिल, ये +1 बचेगा, √2/2 √2/2 कितना होगा, 1/√2 होगा, ये +1 बचा था, ये -√2 लिखा आगे का, ठीक है। इस +1 को साइड में रख लेते हैं, +1 को साइड में रखो, और इस 1/√2 का इस -√2 के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, देखो ये 6 -√2 + 1/√2 कर दिया, इनका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो एक मोमेंट के लिए इस 1 को भूल ही जाओ, -√2 × √2 कितना होगा, 2 होगा, -2 होगा, -2 + 1 -1, ठीक है, -1/√2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमें कितना मिलता है, देखो i = 1 - 1/√2 मिल रहा है, ठीक है। तो इसे अंडरलाइन करके रखो, ये है अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग सेम ही कंसेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन किस तरीके से करना होता है उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इंटीग्रेशन आप लोग ये मतलब जैसे प्रैक्टिस करोगे वो अपने आप आपको आ जाएगा। बस बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप लोग याद रखो, ठीक है। जितने प्रॉब्लम्स आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये कंसेप्ट ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। अगर लिमिटेड प्रैक्टिस करोगे यानी कि सिर्फ 2-3 सम कर लिए उसके अंदर ही आपने कंसेप्ट अच्छी तरीके से सीखा तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले सभी से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। तो अभी के लिए हम लोग रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।